प्रैक्टिस सेट नंबर 13 उपस्थित है आपके सामने लेकर। ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है क्लास 10 का उससे संबंधित है और कोशिश ये किया गया है कि ये प्रश्न और कम से कम प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, मतलब बाइलिंगुअल है प्रश्न और उत्तर। इंडेवर फॉर यू आप देख रहे हैं और प्रैक्टिस सेट 13 पे आप लोग अपना देखिए आपका असेसमेंट क्या है। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? पहला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। ए है भोजन एक कार्बनिक पदार्थ है, फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सबसे सरलतम आहार ग्लूकोज है, द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज। स्टार्च थोड़ा जटिल आहार है, स्टार्च मोर कॉम्प्लेक्स फूड। स्टार्च का साधारण नाम वसा है, द जनरल नेम ऑफ स्टार्च इज फैट, ए फैटी फैट। तो इसमें से कौन सत्य है कौन गलत है, आप बताइए इसमें से कौन गलत है। तो देखिए ये सही है, भोजन कार्बनिक पदार्थ है, सरलतम आहार ग्लूकोज है। स्टार्च मोर कॉम्प्लेक्स फूड है और स्टार्च का साधारण नाम वसा नहीं है, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का नाम कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे ये असत्य है, तो यहाँ आंसर ये होगा। तो पहला प्रश्न ये रहा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म मेनली एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये आसान सवाल ही है। दोनों कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवों द्वारा शरीर के अंगों जैसे त्वचा, खून आदि के जैव संश्लेषण के लिए प्रयोग होता है? इसको इंग्लिश में देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स लाइक स्किन, ब्लड, ईटीसी। यहाँ पे कॉमा होगा। तो ए है वन है कार्बोहाइड्रेट, बी है फैट, सी थर्ड में प्रोटीन और फोर्थ में मिनरल साल्ट्स। आपको ये बताना है कि ये बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी के लिए कौन कौन यूज होता है। तो बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी के लिए यूज होता है प्रोटीन और मिनरल साल्ट्स। तो देखिए 3 और 4 किस में है? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक पोषण में जीव अपना आहार किससे बनाते हैं? वाई विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स और सिंथेसाइजेज इट्स ओन फूड इन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन अगर पढ़े होंगे तो आशा है कि ये सवाल का आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। तो जानते हैं कि प्लांट्स वगैरह का भी जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रोपिक होता है। तो चौथा का आंसर लगाइए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स करते हैं CO2 और H2O मिलके क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद क्या बनता है? इसको इंग्लिश में देखिए, विच इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ग्लूकोज, क्लोरोफिल। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ये H2 लिखा गया है, H2O2 है यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही और जल भी चाहिए। तो यहाँ पे बायो प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है, ग्लूकोज और क्लोरोफिल ये मेन प्रोडक्ट है। क्लोरोफिल के उपस्थिति में होता है प्रकाश संश्लेषण। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और जल भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ये ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के एक्सपेरिमेंट में स्टार्च किस घोल के साथ नीला काला रंग का हो जाता है? जब हम लोग ये चेक करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, तो उसके लिए हम लोग किस घोल का इस्तेमाल करते हैं? इसको इंग्लिश में देखिए, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस स्टार्च गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर। देखिए यहाँ पे स्टार्च क्या देता है? ब्लू और ब्लैक कलर। विथ विच सॉल्यूशन? ए ऑप्शन है क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन और डी फ्लोरीन।
तो इसमें पूरे प्रकाश संश्लेषण के सारे एक्सपेरिमेंट में हम लोग आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आयोडीन स्टार्च के साथ मिलता है तो ब्लू ब्लैक कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस? देखिए सनलाइट में होता है क्लोरोफिल पत्ता से मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और वाटर मिल गया, और ग्लूकोज ये हो गया, अभी आपने देखा ये बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, और ग्लूकोज है मेन प्रोडक्ट। ये हुआ फूड, प्लांट का फूड। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4, किसमें 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी। तो सही आंसर ये है। देखिए दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू साइंस बायोलॉजी और दीज आर द बेसिक questions. If you have no basic idea you can't do these questions. अगर बेसिक आइडिया है तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। तो आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए इन सवालों पे हमने जोर डाला है और कोशिश कर रहे हैं कि आप भी इसमें गो थ्रो करिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस प्रक्रिया से पौधे जड़ से जल प्रकाश संश्लेषण हेतु प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए जल चाहिए, तो पौधे किस प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं? बाय विच प्रोसेस? प्रोसेस का नाम बताना। द सॉइल ऑब्जर्व वाटर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑस्मोसिस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, नन ऑफ दिस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, ऑस्मोसिस प्रोसेस से पेड़ के जड़ से पानी लेते हैं पौधे। यहाँ पे जो जाइलम उत्तक होता है, जाइलम सुने होंगे कि वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू जाइलम थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पौधे को विकसित होने के लिए कौन कौन से कच्चा माल की आवश्यकता होती है? इसको इंग्लिश में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी? पेड़ का जो बॉडी बनाना है, पेड़ को विकास करना है, उसके लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए? नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है और आयोडीन है। तो सबसे पहले उसको चाहिए नाइट्रोजन, ठीक है, फिर चाहिए उसको फास्फोरस, फिर चाहिए उसको आयरन और फिर चाहिए मैग्नीशियम। तो देखिए ये सब कैल्शियम और आयोडीन इनको नहीं चाहिए। तो देखा जाए इसमें ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आप ये ध्यान से देखिएगा, इसको मिस करने का ज़रूरत नहीं है, बेसिक सवाल है। 10वां सवाल देखते हैं, पौधे मिट्टी से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? है ना, पौधे को मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में मिलता है? इन विच फॉर्म द प्लांट्स टेक अप नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल? इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट, इनऑर्गेनिक साल्ट के रूप में लेता है ना। तो आपको बताना है नाइट्रेट के रूप में लेता है कि नाइट्राइट के रूप में लेता है कि इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो इसका सारा आंसर सही है, ये नाइट्रेट के रूप में या नाइट्राइट के रूप में या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जैसे आप राइजोबियम का नाम सुने होंगे कि उधर से एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन, उससे ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन ले लेता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पौधे के पत्ते में पानी को कौन रोक कर रखता है? इंग्लिश में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ? पत्ता में जो पानी आ गया प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी है, जानते हैं इसमें ना गार्ड सेल होता है, हाँ, वो रोक के रखता है, उसका वो स्टोमेटा खुल जाता है। तो आपको ये बताना होगा रोक के कौन रखता है, क्यूटिकल, स्टोमेला, वेंट्रिकल और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या करता है, पानी को रोक के रखता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर प्रकाश संश्लेषण का घटना घटित होता है? इसको इंग्लिश में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का साइट कौन सा है? जैसे देखते होंगे कि क्रिमिनल केसेस में प्लेस ऑफ ऑकरेंस बोलते हैं, घटना का स्थल कौन सा था जहाँ पे ये सब घटित हुआ। इन द सेम वे प्रकाश संश्लेषण का घटना कहाँ पे घटित होता है? ये ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, बी है ऑर्गेनेलिज इन द सेल ऑफ ग्रीन प्लांट विच कंटेन क्लोरोफिल, और सी है बोथ, डी है नन ऑफ दिस। तो ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है साइट, और क्लोरोप्लास्ट को ही बोलते हैं
ऑर्गेनेलीज इन द सेल ऑफ ग्रीन प्लांट्स विच कंटेन क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल जिसमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट और ये जो क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन ऑर्गेनेलीज इन द सेल ऑफ ग्रीन प्लांट्स विच कंटेन क्लोरोफिल, ये दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे हैं जो कीड़े को अपना ग्रास बनाते हैं। इंग्लिश में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। अब देखिए पौधे भी कीड़ा खाने लगे, तो उन पौधे का नाम बताइए। पीचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रप, बोथ, नन ऑफ दिस। तो देखिए ये तो देख के लगता है कि ये तो ट्रैप है, तो ये कीड़ा को ट्रैप करता होगा, लेकिन पीचर प्लांट भी कीड़े खाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से दोनों बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें पचा हुआ भोजन आंतों की दीवारों से रक्त प्रवाह में जाता है क्या कहलाता है। प्रोसेस का नाम बताना है। इसको इंग्लिश में देखिए, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into blood stream is called। तो जो पाचन क्रिया का जो विभिन्न स्तर है ना, इंजेशन से लेके डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमुलेशन, इजेक्शन। तो अगर आपको ये ध्यान में होगा दिस प्रोसेसेस ऑफ पाचन का अलग अलग जो प्रोसेस होता है, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। तो अंदाज़ा लगाइए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्प्शन, जिसको आप शोषण बोलते हैं। तो ये रहा आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का 14 सवाल। आशा है कि आप बिल्कुल सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे और अच्छा करे होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।